तेजस्वी यादव को अभी तो मौका नहीं मिला कि तो हम कैसे बोलेंगे कैसा नेता है कैसा नहीं है, उसको तो हम बोल ले सकते हैं। अभी तो बागडोर उनके हाथ में जाएगा तब ये समझेंगे कैसा है नहीं है। और प्रशांत किशोर के बारे में क्या? प्रशांत किशोर हम तो अभी मुलाकात नहीं हुआ, उनसे कुछ बात होगा तभी हम बोल सकते हैं कैसा है नहीं है। मोदी जी के बारे में हम बोल रहे हैं कुछ, आप उनके गुजरात में जाके देखिए, हर एक गांव में फैक्ट्री है ना? है। हम लोग को फैक्ट्री क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग को ट्रेन दिया जा रहा है क्यों? अरे हमको ट्रेन नहीं चाहिए मोदी जी, वंदे भारत मत दीजिए, आप हमको 10 फैक्ट्री लगा दीजिए, 10,000 का काम करेंगे हम यहीं करेंगे। आप अपना गुजरात में लगाए ना फैक्ट्री, तो हमारा यहाँ लगाइए। बात तक कहलिए हमरा नहीं पूछा, अब हम बजबो नहीं करवा। मोदी या तोदी सब अपना ले करे कि हमरा ले से नहीं कह। नीतीश बे खेल के या खा के बैठले तो की भ गेलै? वो एक ही फैक्ट्री नहीं बंद करवाए, यहाँ का पूरा बिहार का देखिए। हम बताते हैं, सकरी चीनी मिल 1, खपरा फैक्ट्री 2, चमड़ू उद्योग 3, सूता मिल अलग, रैयाम मिल ओहो और लोहट मिल वो भी। इस इलाका का हम लोग ये जानते हैं जो कि लालू प्रसाद ने समाज को भूखे मार दिया। इधर ब्राह्मण भी है समझ न, इधर मंडल भी है, इधर आपको कुछ मंडल पासवान, कुछ चमार भी है, कुछ जो है खतबे भी है, कुछ आपको साकलदीपी ब्राह्मण भी है, कुछ मुसलमान है सकरी स्टेशन के पास समझ न, कुछ हलवाई है। हाँ, जात का आपका यहाँ पर हमारे मैंने पंचायत में डोम छोड़कर सब जात है। ये कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या सोचते हैं? कर्पूरी ठाकुर तो यही मुजफ्फरपुर के बगल में उसका गाँव है, कर्पूरी हॉल्ट है। विचार जो कि यहाँ का गरीबी कैसे दूर होगा, तो सरकार से कर्ज हो या ऋण ले करके फिर फैक्ट्री को वही चलवाया था। और उसके बाद जो बंद हुआ, अभी बड़े बड़े सांप इसमें रहना शुरू हो गया। बिहार जो कभी देश की चीनी का 40% हिस्सा बनाता था, आज सिर्फ 4% उत्पादन तक सीमित है। ये कहानी उन चीनी मिलों की है जो बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार थी, लेकिन अब ज्यादातर बंद पड़ी है। लोग बात करते थे वही सरकार फेल हो गया, बंद हो गया, पैसा मजदूर नहीं मिलता था, सैकड़ों के ग्रामीण काम करता था, ग्रामीणों सैकड़ों काम करता था। उन लोगों का क्या हुआ फिर जो लेबर लोग थे यहाँ पे? वो तो मर गया, वो तो चला गया बाहर। मिल बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है हम लोग को। यहाँ पर आपका सरकार ने दारू जी मिल बंद कर दिया, कहीं के बाद बहुत किसान मेरा भाई मजदूर सब भूखा मर रहा है यहाँ पर बीच होने से। तो यहाँ पे आप क्या काम करते थे? सिपाही का काम, मिल का। कितने लोग काम करते थे बेरोजगार हो गए? नंबर 12 से 1500। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को उनके 2014 के वादों की याद दिलाई, जब उन्होंने मोतिहारी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने और वहां की चीनी से चाय पीने की बात कही थी। लेकिन 2020 में मोतिहारी की रैली में मोदी ने इस वादे पर चुप्पी साध ली। सरकार बंद कर दिया, अभी तक 8 खोलेगा, 8 खोलेगा। इस बार भी बोलता है मिल चालू करेंगे इस बार। क्या कहना आप? तो इसके बाद पेंशन वगैरह मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है, मांग के खाते हैं हम लोग। सकील मार्केट पर दाम ठीक था, अब ये चीज मर गया सब किसानों भाई। आप क्या कहें, किसानों भाई को पैसा भी बाकी है, अभी तक नहीं दिया, भरवाट किया है। चीनी मिलों का इतिहास स्वतंत्रता के पहले से है। बिहार में 33 चीनी मिलें स्वतंत्रता के पहले थी, आज 28 बची हैं। इसमें सिर्फ 11 काम कर रही हैं। मेरा गांव कन्हौली पड़ता है विकास में, न एक रोड है, न नाला है, न उतना ही कुछ सुविधा नहीं है। रोड चौड़ा नहीं है, चौड़ी रोड चलती रोड है, चौड़ीकरण रोड नहीं है। ये मिल से लेके सभी चीनी मिल की से लेके वो सोनकी तक रोड जाती है, चलती रोड है। आप आए होंगे तो देखे होंगे रोड कितना चलते है। वो रोड इतना बड़ा संपद है चीनी मिल का, ये दरभंगा महाराज के टाइम का चीनी मिल है, समझिए ना। और हम लोग जब देखे
जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो देखते थे चीनी मिल चलती थी। हाँ, रौनक था यहाँ का मार्केट का भी, दुकानदारी का भी बिक्री होता था। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो है गरीब तबका भी जीता था चीनी मिल के लेके। लेकिन बंद होने के बाद ये हो गया खंडहर। हमारे बाबूजी नौकरी करते थे ये फैक्ट्री में, और बाल बच्चा को कमा करके पढ़ा लिखाई किया, बाल बच्चा को 2 पैसा का अवलंब दिलाए। और इस फैक्ट्री में जब हम लोग बच्चा थे तो इसमें गाय चराने के लिए आते थे और गोबर करसी बेचते थे। एक जगह जमा करके हम लोग घर ले जाते थे, उसको चिपरी हो या गोईठा हो जो हो, वो बना करके उसको सुखा करके जला करके भोजन बनता था हम लोग को। गन्ना गाड़ी से उतार करके उसका मशीन में देते थे, डोंगा उसको कहता है। सरकार की तरफ से जब बंद किया गया तो क्या कहा गया था? ये जो है पेंशन नाम के तो चीज़ें नहीं था, और दूसरे नंबर आपको उसके बाद तो हमारे बाबूजी 2-3 साल के बाद में मरिए गए। 1820 में चंपारण के बरहा एस्टेट में पहली मिल शुरू हुई, जो रोज 300 टन गन्ने से 8% चीनी निकालती थी। इसकी मांग बिहार और पंजाब में थी। 1792 में ब्रिटिश संसद को बताया गया कि बिहार में चीनी सस्ती और बेहतर हो सकती है। 1877 तक पश्चिमी तिरहुट में नील की खेती घटकर 1500 हेक्टेयर रह गई और गन्ने की खेती बढ़ गई। 1903 तक नील की खेती खत्म हो गई। हम कब पैदाइश हुए हैं, कब क्या तारीख है, कौन महीना था, कौन बताएगा? ये फर्क तो बहुते भेले हो। अखुनका युग में फर्क बहुत है। कब किया पहिलुका मिल चले छले तो धिया पुता बाल बच्चा जरने काठी मान लेते काली, हाँ, गन्ना उपजाबै छलै तो मिल में दै छलै। आ ओहि समय में बड़ा दिक्कतो नहीं बुझाइ छलै, की बुझलक? 2 सेर बोनि कमाइ छलियै तो बहुत खुशहाली रहै छलै ओहि समय में। हाँ, एखन तो 5000 रुपया तनख्वाह पाइ दै छै, 500-600, तो हलुआ नहीं कुछ बुझै छै। 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेती करके सरकार को फैक्ट्री में पहुंचाता था, उसके बाद में पैसा मिलता था। वो पैसा लेकर के बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उसमें होता था। जब से फैक्ट्री बंद हो गया तब से बेचारे लोग जैसे दिल्ली हो, पंजाब हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, ये घुमा घुमा करके अपना कमा करके अपना बाल बच्चा को परिस्थिति को संभाला। हम झूठ बात नहीं बोलते हैं। हम होम गार्ड का जो बैंड होता है पुलिस का, उस बैंड में हम मास्टर थे। पेंशन के लिए अब नीतीश बाबू समझे और या नहीं तो मोदी बाबू समझे। तो पेंशन आपको वैसे मुहैया है? अभी भी उनके यहाँ हमारा 19,000 रुपया फंसा हुआ है। पता नहीं ये कितना बार एक्सपेरिमेंट किया गया है कि चीनी मिल फिर से चालू होगा। 1903 तक नील की खेती खत्म हो गई और 1913 तक दरभंगा और चंपारण में लोहट, रैयम, लौरिया जैसी मिलें शुरू हो गई। जो गरीब तबका का आदमी था वो कुशियार एक का सिट्ठा जो होता है वो उठा के जलावन के लिए काम में ले जाता था। बैल आता, बैल बरद का पहले कटी गाड़ी था, उस बैल का जो है वो गोबर होता था, वो गोबर से जो है बीच के ले जाते थे, उसको चिपटी पाट करके बेचती थी, उससे गुजर चलता था। तो मिल से बेनिफिट था आम पब्लिक को भी और मिल के भी लेबर या स्टाफ को भी फायदा था। समाज बहुत खुश था और समाज ही फैक्ट्री को चलवाया था, गन्ना उपजा करके फैक्ट्री को देते थे। तो जातिगत जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? जाति की जनगणना। ब्राह्मण इसलिए कहते हैं, ब्राह्मण लोग कास्ता बुझेर छिप
कमाता था लेबर यहाँ, हाजिरी बनता था यहाँ और काज करता था घर। मिल से पैसा मिलता था, अपना खेती में कमाता था लेकिन मिल से पैसा मिलता था। ओह, जब भी अभी कोनो फंड आता है ना यहाँ पर, तो वो आएगा हमको फलना कोर्ट से लड़के आए हैं, पैसा चंदा लाइए हमको थोड़ा थोड़ा, तो गरीब आदमी कोनो तरह दे चले। जनगणना, वो जनगणना तो ये वोट के लिए जनगणना किया गया है। तो ये वाला जो हुआ है इसकी बात नहीं कर रहे हम, तब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ, जाति का तो जनगणना हुआ, हरिजन को अलग, बड़े जाति को अलग, ये सब तो हुआ है। तो होना चाहिए फिर से। देखिए, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। जात का समीकरण वो खुलता है नहीं, वो सब जो है वो देखिए, एक बात सुनिए, सामान्य में जो है ना, वो उसमें जिसमें ब्राह्मण में ज़्यादा नेता हो गया है, वो ज़्यादा बकबक हर चौक चौराहा पर पान की दुकान पर करेगा, लेकिन उसमें जो है और जात में जो है वो सब एक है। उसमें जो खोलता है पता नहीं खोलता है कि हम किसको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, वो गुप्त रहता है। 1972 में केंद्र की एक समिति ने चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लाने की सलाह दी। 1977 से 85 के बीच बिहार सरकार ने 15 मिलें जैसे सिवान, मोतीपुर और समस्तीपुर की मिलें अधिगृहित कर ली। 1974 में बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन बना, लेकिन कीमतों में गिरावट और लागत बढ़ने से मिलें बंद होने लगी। 1996 और 97 तक ये बंद हो गई, जिन पर किसानों और कर्मचारियों का करोड़ों बकाया था। गन्ने की खेती सिमट कर गेहूं ने ले ली। 2005 में सरकार ने इसको फिर से चालू करने की योजना बनाई। SBI कैपिटल ने रैयम, मोतीपुर, लोहाट में चीनी उत्पादन और अन्य मिलों को वैकल्पिक उद्योगों में बदलने का एक सुझाव भी दिया। 2008 में HPCL ने लौरिया और सुगौली मिलों के लिए बोली लगाई, लेकिन इथेनॉल उत्पादन पर केंद्र के प्रतिबंध ने निवेशकों को हतोत्साहित किया। 11 मिलें प्राइवेट सेक्टर्स को दी गई, लेकिन कई का भविष्य अनिश्चित रहा और अब सरकार ने चीनी मिलों को पूरी तरह से पुनर्जनन करना असंभव मान लिया। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में कोई ठोस प्रगति भी नहीं हुई इन मिलों की। प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का वादा भी खोखला रह गया। बिहार के मजदूर अब दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। चीनी मिलों के खंडहर बिहार की खोई समृद्धि और टूटे वादों की गवाही दे रहा है। देखिए, हम माननीय श्री चिराग पासवान जी को बोलना चाह रहे हैं। मेरा भी नाम मुकेश कुमार पासवान ही है। वो 10 साल से सत्ता में है, पद पे है, संसद है, मंत्री हैं। कौन सा मंत्री है? खानदान एवं उद्योग मंत्री। वो बार बार बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये बोलने से थोड़ी ना होगा। आप मंत्री हैं, बिहार में 38 जिला है, 543 पंचायत है। कितना आप कहाँ, मतलब पंचायत को छोड़ दीजिए, आप 38 जिला है। 38 जिला में 10 गो VIP जिला है, जैसे पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। वहाँ आप एक भी मतलब 2 रुपया का स्रोत कमाने का उद्योग लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। आप खाली बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इससे थोड़ी ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो जाएगा।